परमात्मा शिव ने माँ भगवती के पावनतम चरण कमलों की आराधना करके माँ से कहा, आप अत्यंत दुर्लभ हैं देवी, तुम भक्त सुलभ, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ, उनके समस्त कार्यों को करने के लिए सदैव आतुर रहती, सर्व कार्य विधायनी। कलयुग में जिससे भक्तों का कार्य सुलभ हो वह अत्यंत श्रेष्ठ साधन हमें बता। कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नत। दुनिया के समस्त धर्म ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अतः माँ भगवती ने शिव से सबसे पहले ज्ञानी की ही चर्चा की है। मूर्खों की कोई गणना नहीं की, सबसे पहले ज्ञानी की चर्चा। बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। किसके चित्त को माता बलात् खींच कर मोह में डालती हैं तो श्रुतियां कहती हैं, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा। ज्ञानी एक वचन का उपयोग नहीं बल्कि ज्ञानी ना, अर्थात संसार में वह सभी महाज्ञानी जो माँ के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते। माँ के चरण रजों से उत्पन्न माया उन सभी को मोहित कर संसार सागर में डाल देती। माँ भगवती ने शिव से कहा, ओ जगत जननी माँ परमेश्वरी, अस्मृता हरसी, स्मरण करने मात्र से हरण कर लेती है। भीतिम शेष जंतु, यहाँ पर मानव का वाचक जंतु शब्द आया, अर्थात वे सभी महापापी असभ्य असंस्कृत लोग जो दुराचारी हैं, मानवता के लिए कलंक है। उन्हें श्रुति मानव नहीं बल्कि जंतु की संज्ञा दे रही, फिर भी माँ कह रही है जिसमें मानवता का लेस बिल्कुल नहीं है, सर्वथा दुराचारी है, वह भी यदि माँ के चरण कमलों का चिंतन करता है तो वह समस्त भयों से पूर्ण रूप से अनायास ही मुक्त हो जाता है। उधर पहले श्लोक में माँ ने स्पष्ट किया, जो महाज्ञानी होकर भी माँ चरणों का स्मरण नहीं करते, उन्हें माया बल पूर्वक उनके समस्त ज्ञानों का हरण कर उनसे महामूर्खों जैसा काम कराते। भक्त सुदर्शन अनजाने में मंत्र जप, उसका परम कल्याण हो। सत्यव्रत ब्राह्मण ऐम बीज मंत्र जपा, अनायास ही वह महान बुद्धिमान पंडित बन। कालिदास जी की जीभ अनायास कटकर माँ चरणों में गिरी, संसार की अद्वितीय विद्वान बन गए। व्याकरणाचार्य पाणिनि 14 वर्ष तक पढ़ाई की परंतु का से क्या तक नहीं पढ़ पाए। माँ के शिव रूप की आराधना की, संसार में अद्वितीय विद्वान बन गए। उधर माँ ने किसी एक भय का उल्लेख नहीं किया, अर्थात उनके चरण कमल का स्मरण समस्त भयों को दूर करने वाला है। मधुकैटभ को मरण का भय था, तब उन्होंने माँ चरणों के ध्यान से ही इच्छित मृत्यु का वरदान। ब्रह्मा जी उनसे भयभीत होकर माँ चरण का आश्रय लिया तो उनका भय छूटा। दोनों ब्रह्मा को छोड़कर विष्णु जी से लड़ने लगे। जब विष्णु भी थक गए तब उन्होंने माँ को याद किया, तब माँ ने उन्हें मोहित कर उनका संहार करवा। वैश्य जीवन से भयभीत हुए तो माँ ने उन्हें निर्मल ज्ञान दिया। सुरथ शत्रुओं से भयभीत हुए तो माँ ने उन्हें अखंड राज्य दिया। स्वस्थ स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी, जिन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं है उन्हें माँ कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती, जिससे वह संसार में जगत पूज्य हो जाती।